So, welcome all of you to session 20. Are you into self rejection? So, welcome to Friday Fiesta. And what is Friday Fiesta? So, double maza hai और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम। फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ। फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम फ्राइडे फिएस्टा आना आप। सो हम यहाँ पर बन जाते हैं बच्चे, हम करते हैं ढेर सारी मस्ती। और कैसे? मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। आओ सब मिलके करें मस्ती मस्ती। Thank you, thank you, thank you very much. Thanks to all of you for joining it again once back. And of course, we are going to miss Bhagwan Uncle today in his laughter club today because he is not joining today for his laughter club. But we are going to have fun. And what is the topic today? Topic is self-rejection. Topic इतना भारी और करेंगे हम मस्ती कैसे? Self-rejection. So are you into self-rejection? इससे मुझे याद आया, जब मैं ये टॉपिक के बारे में सोच रही थी तो मुझे याद आया कि जब मेरा बेटा स्कूल में था और स्कूल की टीम के लिए, क्रिकेट टीम के लिए, जिस जिमखाना के लिए वो खेल रहा था, क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन होने वाला था। ओके, और जब वो सिलेक्शन होने वाला था तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेलते हैं, अंडर 12 टीम, अंडर 14 टीम एंड अंडर 16 टीम, बहुत सारी टीम्स का सिलेक्शन होता है। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम एंड ही हैड, नाउ द सिलेक्शन इज गोइंग ऑन एंड ये लोग अपनी टीम का डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइक आफ्टर सम टाइम, यू नो, आफ्टर फ्यू मैचेस दे आर डिक्लेयरिंग द फाइनल टीम। एंड जैसे टीम डिक्लेयर हो रही है और एक के बाद एक बच्चों का नाम दिया जा रहा है, मी एज अ मदर आई वाज जस्ट क्यूरियस, ओह, वेयर इज हिज नेम, वेयर इज हिज नेम, वेयर इज हिज नेम, इज दिस सर गोइंग टू टेक हिज नेम, मतलब उसका नाम लिया जाएगा क्या? एंड आई वाज वेटिंग फॉर 15 बच्चे का अगर सिलेक्शन है तो 11th पे उसका नाम आया क्या? नहीं आया। 12th पे, ओह 14th आ गया, अभी तक उसका नाम नहीं आया। 15th पे उसका नाम जरूर आएगा, 15th भी आ गया, लेकिन नाम नहीं आया। एंड हाउ डू यू फील? How do you feel? The first question comes, why my child is not selected and why my child is rejected, isn't it? The first question comes कि क्यों मेरे बच्चा सिलेक्शन टीम में, मेरा बच्चा का नाम नहीं आया और मेरे बच्चे को क्यों रिजेक्ट किया गया है? एंड देन कौन से टाइप के ख्याल आते हैं? क्या ख्याल आते हैं? ज्यादा करके हमें क्या ख्याल आते हैं कि कुछ तो कमी होगी उसमें, कहीं तो गड़बड़ होगी, he is not good enough, or maybe he has to perform better, maybe he has to improve his skill, maybe he is missing out something, or sometimes we think that oh there is some cheating, some partiality, वो इतना अच्छा भी कर रहा था लेकिन सर ने partiality की लगता है and favoritism कर रहे हैं सर। all this do we think? ये सारे ख्याल कॉमन है कि नहीं? ये सारे ख्याल कॉमन है। जब मुझे मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे इतना दर्द हुआ, पेन हुआ कि उसको रिजेक्ट किया गया, और सेम में मेरे बच्चे को भी तो हुआ ही होगा ना कि मुझे क्रिकेट टीम में नहीं लिया गया, तो उसके भी रिजेक्शन फील तो हुआ ही होगा ना। What is happening when every day we are into self-rejection? Now I will give you example of self-rejection every day. क्या एग्जाम्पल्स हैं ये सेल्फ रिजेक्शन के? जैसे कि मेहमान आने वाले हैं और आप खाना पकाने वाले हो और समझो कि मैं खीर बना रही हूँ और खीर मैंने बना दी और टेबल पे रख दी, और जैसे ही एक चम्मच खीर किसी ने खाई और थू थू कर दिया, एंड देन आई सेड व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? तो उन्होंने बोला खीर में नमक है, और समझो मैंने बाय मिस्टेक क्रश शुगर समझ के उसको डाल दिया था कि काम फटाफट हो जाएगा
ये तो क्रश शुगर है और मैं डाल देती हूँ, फटाफट पिघल जाएगी। लेकिन पूरे दूध की वाट लग गई और पूरे खीर की वाट लग गई। नाउ व्हाट विल बी माय डायलॉग? Oh, I'm so stupid. I'm so stupid. Oh God, I'm so dumb. I'm such a fool. Isn't it? मैं कितनी पागल हूँ, मैं कितनी stupid हूँ. Isn't it a first reaction? And what are we doing there? What are we doing there? We are rejecting ourselves. We are criticizing ourselves. So, day in and day out, कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रही है. Where is my constant focus? कि मेरे से ऐसी गड़बड़ हुई कैसे और मैं ऐसी गड़बड़ कर कैसे सकती हूँ? हाउ कैन आई डू सच मिस्टेक्स? मैं ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ? एंड इमीडिएटली वी गो इनटू रिएक्शन मोड, क्रिटिसिज्म मोड एंड रिजेक्शन मोड. अपने आप को रिजेक्ट करना. तो मैं यहाँ पर आप लोग सबको पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजेक्शन? आपको क्या लगता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रिजेक्शन? मैं आप सब लोगों के पास से जानना चाहती हूँ. इधर आप अनम्यूट करके बोलिए या चैट बॉक्स में बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिजेक्शन? या लक्ष्मी पंजाबी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया, आप बोलना चाहोगे? What do you mean by rejection? या दमयंती, क्या बोलना चाहोगे? रिजेक्शन मतलब जब कोई हमको अवॉइड करना शुरू कर देगा तो लगता है कि रिजेक्ट कर रहा है हम. ओके, कोई बाहर वाला हमको अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है, वो हमें अवॉइड. बहुत सुंदर, बहुत खूब. थैंक यू वेरी मच दमयंती. व्हाट एल्स? व्हाट इज रिजेक्शन? Negative self-talk. सॉरी मंजित. Negative self-talk. नेगेटिव सेल्फ टॉक. ओके, थैंक यू मंजित. नेगेटिव सेल्फ टॉक, रिजेक्शन यानी कि नेगेटिव सेल्फ टॉक. नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब अपने बारे में कंटिन्यूस हम नेगेटिवली सोचते रहें, नेगेटिवली बातें करते रहें. नेगेटिव सेल्फ टॉक. और नेगेटिव सेल्फ टॉक में हम क्या करते हैं? अपने आप को कोसते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को छोटा बनाते रहते हैं, अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं. Isn't it? Rejection means non-acceptance of the truth, of the reality. जो मेरे सामने अभी यह रियलिटी है, यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है मेरे सामने अभी मेरी जिंदगी में, और उस सच्चाई को मैं स्वीकार नहीं कर रही हूं, वो रिजेक्शन हुआ कि नहीं? जो मेरे जैसे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ओके, और मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऐसा हो क्यों सकता है, और ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ. तो जितनी बार मेरे अंदर वाई मी एंड वाई दिस एंड वाई दिस एंड वाई दिस एंड वाई दिस, व्हाट इज हैपनिंग? मैं सच्चाई का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं. जो रियलिटी है उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं. एंड दैट्स वेयर वी reject, and we keep rejecting the reality. Kamlesh says that my view of rejection might not be exactly to the point. When I mean there are too many negative thoughts which upset me alone and spoils every moment of this. Yeah. So why there are negative thoughts? Kamlesh, Manjit, सबने कहा negative thoughts. Why negative thoughts? Because we are not accepting. Yeah, first let Kamlesh speak. Let Kamlesh speak. Yeah, Kamlesh. Kamlesh. Can you hear? Yeah, I can hear now. अब तो आज वापस म्यूट पे चले गए कमलेश.
Yeah, sorry. It's Yeah. okay now? Yeah. Yeah, now I can hear you. Tell me. What I mean is, bad thoughts come to my mind. I don't know from where, but it's continuous, and then it makes me so angry and upset that my whole day is totally spoiled. Yeah. So it's a very negative thing, which is in my, I don't know, the thoughts and my reactions to that spoil all my relationships and everything. राइट. सो यू मीन आपने कहा कि जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं आपको अपने आप के लिए, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से बार बार आपके अंदर चलते रहते हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर ही, और उसी की वजह से आप अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हो कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, राइट? एंड आप Yeah. अपसेट हो जाते हो, राइट? या Yeah. तो मेरा कहना वो है कि नेगेटिव थॉट्स आए और अगर हमने उसे स्वीकार किया तो अभी हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स का? अभी हम कर रहे हैं ये आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, एंड व्हाई दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन, व्हाई दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन, व्हाई दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन, एंड आई डोंट वांट इट, एंड आई डोंट वांट इट, एंड आई डोंट वांट इट. So the more I am rejecting those thoughts, the more with double force it's coming up. With double force it is coming up, isn't it? आपने सोचा कि आज तो मैं पूरा पॉजिटिव रहूंगा, सुबह आपकी वैसे शुरू किया आपने, और कैसे कभी आप नेगेटिविटी में चले गए आपको पता भी नहीं चला. और वो नेगेटिविटी में आप क्या करते हो? चलो नेगेटिव थॉट्स आप सोचते हो, नेगेटिव थॉट्स में आप क्या करते हो? अपने आप को हम कोसते हैं, अपने आप को हम बुरा बनाते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, और भगवान को भी कहते हैं कि क्यों तूने ही मेरा जीवन ऐसे बनाया, और मेरा जीवन में ऐसा ही क्यों है, और मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है. अपनी डेस्टिनी को हम कोसते हैं, अपने नसीब को हम कोसते हैं कि मेरे ही नसीब खराब है और जिसकी वजह से ये हो रहा है और मुझे ही इतना भुगतना पड़ रहा है. सो ऑल दिस व्हाइल व्हाट आर वी डूइंग? वी आर, जो सच्चाई क्या है? सच्चाई जो बाहर जो है वो है. सच्चाई में समझो, अगर मैंने जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि मेरे बेटे को अगर क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, और वही सच्चाई है और मुझे उसको मानना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है एंड ही इज नॉट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रिकेट टीम. अभी मैं कब तक अपने आप से इससे लड़ती रहूंगी, और कभी उसके सर के साथ लड़ती रहूंगी, या कभी वो लड़ती रहूंगी कि मेरे बेटे में कमी है, मेरे में कमी है, मैंने कुछ और अच्छा करना चाहिए था, मैंने उसको और प्रैक्टिस करना चाहिए था. मैं कितना भी लड़ती रहूं, सच्चाई बदलने वाली है? सच्चाई तो वही रहने वाली है ना, सच्चाई बदलने वाली नहीं है. तो जब तक मैं वो सच्चाई जो है, जो रियलिटी है, उससे झगड़ा करती रहूंगी, उससे युद्ध करती रहूंगी, उसका अस्वीकार करूंगी, तो क्या होगा? देयर इज लॉट ऑफ घर्षण, वो बोलते हैं ना फ्रिक्शन जो होना, अपने भीतर बहुत सारा फ्रिक्शन होना, राइट? अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेहमान आ गए और खीर में नमक डाल दिया तो गई ना काम से, पूरा 1 लीटर 2 लीटर जितनी खीर बनाई सब गई गटर में. बट यही तो सच्चाई है. और मैं कब तक अपने आप को बोलती रहूंगी कि ओ आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो डम, मैं कितनी पागल हूं, मैं कितनी मूर्ख हूं, मेरे में अक्ल नहीं है, मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मैं बेपरवाह हूं. ये क्या हुआ? रिएक्शंस हुए मेरे दिमाग के अंदर की ये सेल्फ टॉक हो गई, और मैंने क्या किया? उसमें अपने आप को कोसती रही, कोसती रही, कोसती रही. फायदा हो गया? खीर बदलने वाली है? खीर तो बदलने वाली नहीं है. और मैं कितना भी कोसूं, 1 घंटा कोसूं या 1 दिन तक कोसूं, खीर बदलेगी? खीर बदलने ही नहीं वाली, बन चुकी और गई, बिगड़ गई. तो क्वेश्चन वो आता है, कब तक आपको जो सच्चाई है उससे लड़ना है? दिस इज द फैक्ट. कब तक आपको उस सच्चाई से लड़ना है? और जब तक आप वो सच्चाई से लड़ते रहोगे, आप उस सच्चाई को रिजेक्ट करते रहोगे, और जब तक आप वो सच्चाई को रिजेक्ट करोगे, आप अपने आप को भी रिजेक्ट करोगे.
है कि नहीं? Is there any solution? मैं समझी नहीं कमलेश, आप क्या कहना चाहते हो कि दिस थॉट सीम्स टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय सम पीपल. दिस इज व्हाट आई बिलीव. गीतिका कह रही है रिजेक्शन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन पीपल डू नॉट शो इन एक्शंस व्हाट दे सेड और प्रॉमिस्ड इन वर्ड्स. मे बी इनडायरेक्टली आई फेल्ट रिजेक्शन. ओके, बाहर से अगर मुझे रिजेक्शन मिलना कि उन्होंने जो बोला है, जो कमिटमेंट दिया है, वो कमिटमेंट फॉलो नहीं किया और मुझे लग रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया, जो भी मुझे बोला था, वादा किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया. उन्होंने बिकॉज वो कमिटमेंट निभाया नहीं. बात सही है, उन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाया. बात वो भी सही है कि आपको रिजेक्शन फील हुआ, राइट? आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ कि उन्होंने अपने कमिटमेंट को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने आपको दिया हुआ जो समय था, जो वादा था, उसको सम्मान नहीं दिया. And then you feel rejected and rejected. Completely agree. Now the question is, how much, quickly we can accept the reality? And how far do I want to fight with the reality and reject the reality? क्या मिलेगा आपको आप रिजेक्शन करते रहोगे तो? क्या आप महसूस करते हो जब आप रिजेक्शन महसूस करते हो तो? क्या कौन सी फीलिंग्स आती है? लेट्स गो इनटू फीलिंग्स. जब रिजेक्शन आप आइदर अपने आप को करते हो या रिजेक्शन आपको बाहर से मिलता है, क्या भीतर क्या हो रहा है? मतलब हेट्रेड होता है खुद के ऊपर. हेट्रेड, नफरत आती है खुद के ऊपर. सही बात है अंजलि या कुसुम. What was the question? फीलिंग्स क्या आती है रिजेक्शन के बाद? Feelings. Become angry with yourself, and then till we don't accept it, I have experienced it. If I just say the words accept, then I calm down. Otherwise, it will keep on hitting me again and again. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि जितना ज्यादा आप सच्चाई से लड़ना चाहते हो, उतना ही ज्यादा सच्चाई भी डबल जोर से आपके ऊपर पंच करती है. तो कब तक आपको सच्चाई के साथ लड़ना है? कई लोग, कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, कई लोग अपनी अपनी बहुत सारी अलग अलग कहानियां लेके आते हैं और ये कहानियों में दर्द है, इसीलिए वो आए हैं मेरे पास. बट दर्द इसीलिए है क्योंकि वो कहानी को वो स्वीकार करना नहीं चाहते. और जब तक वो कहानी जो है, रियलिटी जो है, वो सच्चाई है, उसको अगर आप स्वीकार ना करोगे और उससे लड़ते रहोगे तो दर्द तो बढ़ता ही रहेगा. और वो कहानी है, उसको और फ्यूल मिलता रहेगा और वो कहानी को और पावर मिलता रहेगा. सो जब भी हम रिजेक्शन कर रहे हैं अपने आप को भी और सच्चाई को भी, we are experiencing all these emotions, anger, hatred, sadness, regret करना, जैसे मैंने बोला खीर में नमक डाल देना, regret करना, guilty feel करना, अपने आप को छोटा बनाते रहना, और ये फीलिंग्स ही चालू रहती है ना. अगर यही फीलिंग्स के सीड्स में रोज डालती हूँ गमले में, और रोज डाले जा रही हूँ, रोज डाले जा रही हूँ, तो कौन से प्लांट्स उगने वाले हैं? वही प्लांट्स उगने वाले हैं रिजेक्शन वाले. वही फीलिंग्स वापस बार बार मेरे पास आने वाली है मल्टीपल टाइम्स. पहले तो सीड्स थे, अभी सीड्स में से प्लांट्स हो गए और बहुत सारे फ्रूट्स आने लगे. और सारे फ्रूट्स में क्या इमोशंस है? वही है, फियर, सैडनेस, गिल्ट, रिग्रेट, हेट्रेड. वही इमोशंस है. और पहले एक या दो कहानी थी, बाद में अभी 10 कहानियां आ गई और वो 10 कहानियों से मुझे वही हो रहा है महसूस. सो when I'm into self rejection, मतलब कि मैं जो सच्चाई जो है बाहर, उस सच्चाई से मैं एक्सेप्ट, स्वीकार भाव में नहीं हूं, तो immediately I will go into this, all of these feelings. Okay.
जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बेटा कश्मीर गया था एंड ही इज अ फोटोग्राफर, तो उसके पास है ना बहुत सारी किट रहती है, कैमरा और ब्ला ब्ला ब्ला, वीडियो और ट्राइपॉड और बहुत सारी चीजें रहती है, बैटरीज एंड ऑल। बैग एक दो बैग भर के कैमराज और सब इक्विपमेंट्स रहते हैं, कैमरा इक्विपमेंट्स। सो वो एयरपोर्ट तो पहुंचा, बट बिकॉज उसके ये सारे इक्विपमेंट्स देख के उसका डबल चेकिंग होने लगा। ओके, तो इतना सारा वो ऑफ कोर्स पहुंचा था एकदम लास्ट मोमेंट, और उसमें इतना सारा चेकिंग हो रहा है, तो उसकी फ्लाइट जो है वो छूटने लगी। अनाउंसमेंट हो रही है, एक बार दो बार अनाउंसमेंट हो रही है कि यू नाउ द गेट इज क्लोजिंग, प्लीज कम प्लीज कम, और ये लोग चेकिंग में ही इतना समय लगा रहे हैं, स्कैनिंग में ही इतना समय लगा रहे हैं कि वो आगे पास नहीं हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ इट स्कैनिंग हो गया, सब कुछ पास हो गया, बट फ्लाइट छूट गई। अभी फ्लाइट छूट गई, और बॉम्बे टू कश्मीर की फ्लाइट काफी महंगी होती है, 25-30 हजार वाली होती है एक एक फ्लाइट। फ्लाइट छूट गई। अभी वो बोल रहा था कि तो फर्स्ट रिएक्शन मेरे अंदर आया कि मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैं क्यों यहाँ पर जल्दी नहीं आया। मैं उसको लगा कि मुझे पता नहीं था कि कश्मीर में इतनी सारी सिक्योरिटी चेक होगा और इतना सारा होगा, बॉम्बे में इतना समय नहीं लगाते, वहां पे इतना समय लगाया, बट जो भी हो मैं क्यों जल्दी नहीं आया। मेरी इतना जल्दी नहीं आने से मैंने इतने सारे पैसों का नुकसान होगा। फ्लाइट चली गई, बहुत सारी चीजें उसको उसने लगा कि फर्स्ट फ्लैश ऑफ थॉट्स में ये लगा कि कभी ऐसे छूटती नहीं और फ्लाइट छूट गई मेरे से, ऐसा हो गया। देन ही सेट डाउन एंड देन ही रियलाइज्ड कि फ्लाइट छूट गई और वो सच्चाई है। मैं कितना समय अपने आप को कोसूंगा ये सच्चाई को स्वीकार करने में। उसने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा, एंड देन ही सेड जो छूट गया वो छूट गया, उसके ऊपर कोस के मैं और मेरी एनर्जीज को वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, और मेरी एनर्जीज बर्बाद करना नहीं चाहता। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी ऑन cursing myself. And he just began talking to universe. Universe, show me the miracle. Show me the miracle. Show me the magic. This is the reality. And मैं ये रियलिटी को स्वीकार करता हूँ कि मेरी मिस्टेक हुई है, मुझे जल्दी और आना चाहिए था, फ्लाइट छूट गई है। This is the reality. Show me the miracle. And within few minutes, and he was just thinking कि अभी next flight क्या होगी, कहाँ होगी, he was just checking on the mobile and all of it. Within few minutes, the airport ground staff came to him and he said that जो भी एयरलाइन होगी उसकी, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी एयरलाइन थी, वही एयरलाइन का स्टाफ उसके पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि सर देयर इज अ नेक्स्ट फ्लाइट इन 1 hour or 2 hours, if you don't mind we can take you in that flight. And he immediately he said okay, I'm very ready to wait. maybe 3-4 घंटा डिले था, मतलब पीछे था, I will wait and I will come. And he come without paying a single one more penny. He came in another flight. Why am I giving you this example? कि जितना ज्यादा जो सच्चाई है वो सच्चाई से अगर हम फाइट करते रहेंगे कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जितना ज्यादा मैं रिजेक्शन में हूं, सच्चाई के स्वीकार नहीं कर रही हूं और रिजेक्ट कर रही हूं सच्चाई को, उतना ज्यादा मैं बाहर की सिचुएशंस को फ्यूल डाल रही हूं और बाहर की सिचुएशंस को मेरा पावर दे रही हूं, मेरी सारी शक्ति बाहर के सिचुएशन को दे रही हूं. Can you just come in terms with the reality? और जितना जल्दी आप ये रियलिटी के से हाथ मिला दोगे कि ओके यही है सच्चाई और मैं उसे स्वीकार करती हूं, यू विल गेट बैक योर पावर्स. भले आपसे मिस्टेक्स हुई हो, but you will get back your powers. So do you want to be a victim and keep criticizing and keep crying and keep cribbing,
or do you choose to be a person in power? What do you want to? And you have a choice. For both, you have a choice. आप लाइफ टाइम वो सच्चाई से लड़ते रहो और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सच्चाई और पावरफुल बनती जाएगी. And just in surrender, just accept it. Okay, this is the reality of now. As of now, this is the reality. And this reality can change. समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मैं मेरे वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट करूंगी, ओके, और मैं डाइट करूंगी, सब बंद कर दूंगी, स्वीट्स बंद कर दूंगी, फ्राइड बंद कर दूंगी, दिस दैट, खाली रॉ फूड खाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला. मैंने सब कुछ सोचा. उसके बाद पूरा एकदम तैयारी से सो गई कि कल से तो बस शुरू ही करना है, ओके. उसके बाद नेक्स्ट डे आया, शुरुआत तो कर ली, हाँ चलो, चाय में भी शक्कर नहीं, कुछ खाना भी ऐसे नहीं खाना है, लंच में भी सैलड खा लिया, चलो बहुत अच्छा है. धीरे धीरे जैसे दिन रहता गया, मेरे अंदर की आदत जो थी ना, जो क्रेविंग है शुगर की, जो क्रेविंग है फरसान चिवड़ा मसालेदार खाने की, वो क्रेविंग जागने लगी. और क्रेविंग जागने लगी तो क्या होगा? इतना सा खा लेते हो ना, इतना सा, इतनी सी मिठाई, इतना सा फरसान से कुछ नहीं होगा. एंड वी बिगिन डूइंग दैट. इतना सा खा लेती हूँ, इतना सा खा लेती हूँ, और फिर खा लेती हूँ. चलो ठीक है, आज इतना ही खाया ना, कल तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी. बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल फील गिल्टी कि अरे मैंने जो सोचा था ना वो मैंने किया नहीं, मैंने अपने कमिटमेंट निभाया नहीं. देन डे 2 आता है, और डे 2 पे भी वही होता है, और मैं और थोड़ा खा रही हूँ, और गिल्टी फील हो रही हूँ, मैंने जो कमिटमेंट किया था वो निभाया नहीं. डे 3 आता है, और गिल्टी फील होता है, मैंने जो कमिटमेंट किया था वो निभाया नहीं. मेरे में तो, बाद में मैं क्या बोलती हूँ कि मेरे में तो कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है कि जो मैं सोचूं वो कर सकूं. मेरे में तो वो क्षमता ही नहीं, मेरे में तो विल पावर ही नहीं है. हम विल पावर का नाम देते हैं, मेरे में विल पावर ही नहीं है, और मैं जो सोचूं वो मैं कर सकूं. But at the end of the day, what am I doing? क्या कर रही हूं मैं अपने आप को? कोस रही हूं ना, अपने आप को गुनहगार बना रही हूं ना. एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को मैं गिल्टी फील करवा रही हूं ना एट द एंड ऑफ द डे. और गुनहगार को क्या मिलती है? सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, और ऐसी सिचुएशंस आती है, और मेरी क्रेविंग्स बढ़ती जाती है. बट इफ आई विल चेंज माई अप्रोच एंड इफ आई विल टेल दैट श्रेया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं मानती हूँ तूने सोचा था तू मीठा नहीं खाएगी, बट तूने खा लिया है. बट स्टिल पूरा दिन तूने बहुत सारा डाइट में फर्क लाया. पूरा दिन जो तू रोज खाती थी नो तेल वाला मसालेदार, वो रोज खाती थी, और अभी आज तूने काफी सारा रॉ फूड भी ऐड किया. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट अबाउट यू. कीप इट अप. क्या लगता है आपको, क्या पुष्टिकरण होगा? है कि नहीं? तो मेरे अंदर और एक पुश आएगा कि हाँ चलो कल तो करेंगे. समझो कल भी नहीं हुआ तो भी, कैन आई टेल माई सेल्फ दैट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ यू, स्टिल आई एम प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ. मैं अगर अपने आप को गुनहगार बनाती रहूंगी और अपने आप को छोटी बनाती रहूंगी, उसमें कौन सा भला होने वाला है? मुझे मेरा भला होगा? मेरा भला बिल्कुल नहीं होने वाला है कि नहीं? लेकिन जो छोटे छोटे विन मोमेंट्स है ना, वो छोटे छोटे विन मोमेंट्स को मैं पकड़ सकती हूँ, और छोटे छोटे विन मोमेंट्स को पकड़ के क्या मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि श्रेया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड यू आर डूइंग सो वेल. हमें ना बड़े बड़े चेंजेस चाहिए, और बड़े बड़े चेंजेस जब तक दिखते नहीं है, हमको लगता है कि हमको कुछ काम, हमारे दिमाग, हमारे लाइफ में कुछ काम नहीं कर रहा है, हम कुछ काबिल नहीं है, और हम अपने आप को दोषी बनाते रहते हैं. बट अगर मैं छोटी छोटी विन्स भी, छोटे छोटे स्टेप्स पे अपने आप को अप्रिशिएट करने लगो, तो शायद ऐसा हो जाए कि मेरे और स्ट्रेंथ बढ़े, मेरे और अंदर से शक्ति बढ़े,
and then I get connected to the power within, and I feel that power, that slowly and steadily I can do what I decide to do. But उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए मुझे अपना आपका खुद का चीयरलीडर बनना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ. मुझे अपने आप का चीयरलीडर बनना पड़ेगा. मुझे अपने आप से प्रेम करना होगा कि आश्रय, आई रियली लव यू. और सबसे पहले बताए कहां पे गड़बड़ हो रही है? ये जो रिजेक्शन जो है ना, वहां पे हमारा इमेज, हमारा ध्यान हमारी सेल्फ इमेज पे है. आइदर माय फिजिकल लुक या माय बिहेवियर, माय हैबिट्स, या माय सेल्फ वर्थ, कि मैं कितना पैसा कमा रही हूँ, मेरे पास कितनी गाड़ी है और कितना बंगलो है. सो वहां पे मैं मेरी सेल्फ इमेज एक बना रही हूँ, एंड देन वो सेल्फ इमेज को मैं स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं, एंड देन आई कीप रिजेक्टिंग माई सेल्फ इमेज. अगर मुझे आदत है बहुत सारी सिगरेट पीने की, और ये मेरी इमेज है कि ओके, श्रेया इज अ स्मोकर एंड श्रेया स्मोक्स एंड चेन स्मोक कर रही है श्रेया, बट यह जो सच्चाई है उसको मैं छुपाना चाहती हूँ और उसको स्वीकारना नहीं चाहती हूँ, और उससे मुझे अपने आप से शर्म आ रही है, मुझे अपने आप पे घृणा हो रही है कि हाउ कैन आई डू दिस, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू स्मोक थ्रू आउट द डे. What am I doing? There are two contrast energies which is going on inside. एक एनर्जी बोलती है कि क्या थू कर रही है अपने आप पे, कि श्रेया क्या बकवास है, तू क्या कर रही है. और एक एनर्जी बोल रही है कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो स्मोक करना है, नेक्स्ट सिगरेट चाहिए मुझे बस. तो एक बाजू क्रेविंग इतनी ज्यादा है, और एक बाजू मैं अपने आप को शेम महसूस करवा रही हूँ, शर्मनाक महसूस करवा रही हूँ. क्या होगा अपने अंदर? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? मैं अपने आप को रिजेक्ट भी करती रहूंगी, एट द सेम टाइम वो हैबिट्स चालू भी रखूंगी. आइदर वो नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट हो, या सिगरेट तंबाकू की हैबिट हो, या ब्लेम गेम की हैबिट हो, कुछ भी हो, मैं वहां पर अपने आप को कोसती रहूंगी और ये हैबिट चालू रहेगी जब तक मैं रिजेक्शन में हूं. सच्चाई बदलने वाली नहीं है, एंड दैट इज द सच्चाई, दैट इज द ट्रूथ, दैट जब तक आई एम रिजेक्टिंग द रियलिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज गिविंग द पावर टू द रियलिटी. Your resistance to accept the truth is giving the power to the reality. Let me just read what people have said, because आप लोग सब तो साइलेंस मोड पे हो, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता. आप लोग बोला करो, आप लोग साइलेंस मोड पे रहते हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे. When the mind is not strong, I think people can make use of it. Okay, right? So आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, वो आपको उससे क्या लग रहा है कमलेश? आपको किसने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है? और अगर आपको पता है कि आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, तो क्या लगता है आपको भीतर से? Kamlesh, you have unmuted yourself and you can share. It says that I think that others can make use of indirectly through some other way. I don't know, but I don't know why these thoughts come to me. And from where, and I suspect it is directed by somebody to put me out badly, so badly that I don't survive. It's that bad. तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है और आपको छोटा बनाने के ऊपर तुला हुआ है, और उसकी इसीलिए कि आपको पूरा जहां पर भी हो वहां से आपको बाहर निकाल दे. आपको ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ ऐसा खेल खेल रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू पुट ट्रिक्स where you are made to feel that you are small. Is it that? Absolutely. Yes, exactly. Yeah. So
समझो कि वो लोग ट्रिक्स खेल रहे हैं, चलो वो मान लिया कि वो लोग ट्रिक्स खेल रहे हैं। समझो कि वो लोग आपसे गेम खेल रहे हैं, वो भी मान लिया। गेम क्या खेल रहे हैं? टू मेक यू फील दैट यस यू आर स्मॉल। हाउ मच आर यू willing to accept this of this? प्लीज जो लोग नहीं बात कर रहे हो प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखो। अंजलि, आई एम कमिंग टू यू। मैडम बोलो मैं। एक मिनट, मैं आपसे बोलती हूँ। मैं अभी कमलेश से बात कर रही हूँ। यू नो कमलेश, कई लोग हो सकता है कि आपको छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपके साथ गेम खेल रहे हो। हाउ मच आर वी इन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट? प्रीति प्लीज, प्रीति आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हो और बार बार आपके वहां से आवाज आ रही है। प्रीति, कैन यू प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट? कितनी बार आप वो स्वीकार भाव में कब आ रहे हो? स्वीकार भाव में है कि ओके, मैं अगर उनके दृष्टि में मैं छोटा हूं, मेरे में समझ नहीं है, मेरे में अक्ल नहीं है, और मैं जैसा भी हूं, आप कितना उसके स्वीकार भाव में हो? दिस इज व्हाट आई एम। क्योंकि हम भी उस सच्चाई से स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ओके, उनकी दृष्टि में मैं ऐसा हूं तो हूं, आई डोंट नीड टू प्रूव देम, आई डोंट नीड टू प्रूव देम। ऐसा तो ऐसा ठीक है। अगर मुझे कोई आके बोल रहा है कि श्रेया यू आर अ बकवास कोच और तेरे सारे लेक्चर बकवास है, अगर कोई मुझे आके बोल रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगी, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं बकवास हूं। आप जितना ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करोगे उतना आप नीचे गिरोगे। कई लोगों में मैंने देखा हुआ है कि वो लोगों को प्रूव करना है। जितना ज्यादा आप प्रूव करने की कोशिश करोगे, दुनिया उतनी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट आपके सामने रखना शुरू कर देगी। किसको प्रूव करना है और क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी भीतर में लग रहा है कि हाँ, मेरे अंदर मैं बकवास कोस हूं, मुझे ही खुद अपने आप पे विश्वास नहीं है। और जब मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, मैं ऐसी कमेंट्स बाहर से अट्रैक्ट कर रही हूँ और बाहर की कमेंट्स अट्रैक्ट करके मैं भी उसको अपना बना रही हूँ और मुझे बुरा फील हो रहा है और मैं अपने आप को भी रिजेक्ट कर रही हूँ, उनको भी रिजेक्ट कर रही हूँ। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम शेयरिंग हियर? Yeah. सो बेसिकली अगर अगर समझो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बकवास कोच हूँ, तो ओके, आई एक्सेप्ट इट कि मैं बकवास कोच हूं और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बिकम अ बेटर कोच। Either one reality is this, or another reality is that I am so confident about myself. Maybe they have their different approach, but I know what I'm doing and I'm confident about myself. तो आपको मुझे बकवास बोलना है, आपकी मर्जी है। So either there are two approach where I also feel that yes मैं बकवास हूं, मुझे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है, तो स्वीकार करो कि हाँ मेरे में कमी है। यू नो, जितना जल्दी आप रियलिटी को स्वीकार करोगे उतना जल्दी उसमें से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। पूरी दुनिया के सामने नंगे हो जाओ और बोलो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है और मैं स्वीकारती हूं। अगर आपको भी लग रहा है सचमुच तो, और अगर आपको नहीं लग रहा है सचमुच कि मेरे अंदर कमी नहीं है, बट वो उनका अभिप्राय है, ओके ठीक है, मे बी आपके हिसाब से आपकी नजरों में दिस इज व्हाट आई एम, बट आई डोंट बिलीव इट एंड आई एम ओके विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, यू शेयर। मुझे पता है मैं कौन हूं। देयर कैन बी टू अप्रोचेस, ओनली दैट। और अगर आपको सचमुच लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है, स्वीकार कर लो। यस, देखो जिस दिन आप स्वीकार करोगे पूरी शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी। यू नो, मैंने गांधी जी की किताब में पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, और उसमें गांधी जी ने लिखा था कि उनके जो माता पिता है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, गुजराती फैमिली में बहुत
मतलब खाना पीना भी उनका बहुत डाइट बताने बिना ऑनियन गार्लिक का था या भाई, बट सात्विक था, कोई आदतें नहीं थी, एंड दे वर वेरी वेरी, एंड एकदम सच्चाई में रहना, ऑनेस्टी में रहना, और बहुत सारी चीजें थी। ओके, और गांधी जी को छोटी उम्र में सिगरेट फूकने की आदत पड़ गई। अभी सिगरेट फूकेंगे कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? उस जमाने में चोरी चोरी सिगरेट फूक रहे थे, पैसा कहाँ से आएंगे? तो पैसा तो नहीं था उनके पास, क्योंकि छोटे थे, तो घर के बर्तन बेच के वो पैसा निकालते थे, बेचते थे, और सिगरेट के लिए पैसा लाते थे और सिगरेट खाते थे। और एक दो बार शायद उन्होंने नॉनवेज भी खाया था या समथिंग भी है, आई डोंट रिकलेक्ट द स्टोरी वेरी वेल, बट जो घर के उनके माँ बाप के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स थे उसके विपरीत जाके उन्होंने सब कुछ वो कर रहे थे। तो सिगरेट फूकना, चोरी करना, और जब लोग घर में पता चलने लगा कि बर्तन अचानक से गायब क्यों हो रहे, तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स पे वो डाल दिया कि वो सर्वेंट चोरी कर रहा है शायद, और वो सर्वेंट को निकाल दिया गया। बट उनको पता था कि चोरी वो खुद कर रहे। तो उनके अंदर एक तरह से ये सारी चीजें थी कि जहां पे पता है कि वो जो कर रहे हैं वो माँ बाप के विरुद्ध कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको अपने अंदर गिल्टी भी फील होती थी, अपने आप पे शर्म भी आती थी कि मैं जो कर रही हूँ, जो आदतें लग गई हैं, वो आदतें मैं बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकता, और मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही, लेकिन वो आदतों से बाहर भी नहीं निकल सकता हूं मैं, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है। और अंदर बहुत स्ट्रगल चल रही थी, बहुत स्ट्रगल चल रही थी। एक बाजू अपने आप पे शेम आ रही है, शर्म आ रही है कि मैं ऐसे घिनौनी हरकत कर रहा हूँ, मेरे माता पिता को मेरे पे इतना भरोसा है और मैं ये ऐसी हरकत कर रहा हूँ। एक तरफ से वो आदतें इतनी मजबूत है कि वो छुट्टी नहीं है, तो एक अंदर जो है ना जंग चल रहा है, और हम ही अपने आप को रिजेक्ट करते जा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट इन एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। तो उसकी वजह से अंदर एक जंग चल रहा है, एंड वी आर इनटू सेल्फ रिजेक्शन। देन ही रियलाइज्ड, मैं जब तक ये रियलिटी को स्वीकार नहीं करूंगा ये चालू रहेगा, तो मैं ये रियलिटी को कैसे स्वीकार करूं? एंड ही सेड दैट he has gone to his father and he cried and he admitted that this is what I am doing. और जिस दिन उन्होंने वो सच्चाई का स्वीकार किया अपने माँ बाप के सामने कि दिस इज व्हाट आई एम एंड आई एम डूइंग, योर सन इज डूइंग दिस मच एंड दिस वे, इमीडिएटली ऑफकोर्स उनके माता पिता को बहुत शॉक लगा ये सुनने के लिए, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ सुमसाम चुप बैठ गए। बट उन्होंने तो कुछ नहीं किया। गांधी जी ने ही सोचा कि अभी से, आज से मैं ना नॉनवेज को टच करूंगा ना सिगरेट को टच करूंगा। आई थिंक उन्होंने दारू भी पिया था, कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, ना उसको टच करूंगा। और उस दिन से लेके जिंदगी भर उन्होंने बाद में कभी टच नहीं किया। So what was happening in his story when we are listening? In his story, he said that कि मैंने सच्चाई का स्वीकार किया कि उसका नाम उस समय तो मोहनदास था ना, मोहन, ये तेरी सच्चाई है और इसको स्वीकार कर, और ये तेरी सच्चाई है। तो जब तक हमारे अंदर ये जो सारी सच्चाई है उसका हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं मेरे भीतर की सच्चाई और मैं रेजिस्ट कर रही हूं, तब तक मेरे अंदर युद्ध चलता रहेगा। और कौन जीतेगा ये युद्ध में? मेरा ईगो सेल्फ जीतता रहेगा, जो डराता रहेगा, मुझे शर्म बताता रहेगा, मुझे शर्मिंदा करता रहेगा, मुझे छोटा बनाता रहेगा, मुझे कोसता रहेगा। और मेरे अंदर का जो ट्रू स्पिरिट है, आई विल कीप डिस्कनेक्टिंग विद दैट ट्रू स्पिरिट मोर एंड मोर एंड मोर। गांधी जी के अंदर पावर कहां से आया? जिस दिन उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया, रिजेक्ट नहीं किया, स्वीकार किया कि यही सच्चाई है। और वो सच्चाई को स्वीकार करने के बाद उनके अंदर इतनी शक्ति आई, इतनी शक्ति आई, क्योंकि अब तक हमारी सारी शक्ति कहाँ पे
भंग होती है पता है, सच्चाई को छुपाने में। ये सच्चाई का हम स्वीकार नहीं करते हैं, ये सच्चाई को भंग करते हैं। कई बार जो मेरे पास स्टोरीज आती है ना, जहाँ पे डिवोर्स वाले केसेस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेस हैं, और उनको दुनिया से, समाज से बहुत शर्म लगती है कि समाज के सामने हम क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा। और जब तक वो डर में है और वो सच्चाई को रेजिस्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, तब तक उनकी सारी एनर्जीज ड्रेन होती रहेगी। बट जिस दिन वो बोलेंगे कि मुझे समाज, मेरी जिंदगी है, एक एक दिन मैं जी रही हूं, ये मेरा लाइफ है, समाज मेरे लिए नहीं जी रहा है, ये मेरी जिंदगी है और मुझे मेरी जिंदगी को स्वीकार करना है, ये ही सच्चाई है। समाज को जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, एंड बिकॉज आई लव माई सेल्फ आई विल टेक एक्शन वट एवर इज रिक्वायर्ड। एंड जिस दिन वो सच्चाई का स्वीकार करके एक्शन लेना शुरू करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है। So now it's up to you whether to accept the reality or reject the reality, whether to accept your self image या reject your self image। आपकी जो सेल्फ इमेज बनी हुई है उसको आपको स्वीकार करना है कि रिजेक्ट करना है, आपकी चॉइस है। जब तक रिजेक्ट करते रहोगे, अंदर से लड़ते रहोगे और अंदर से युद्ध चलता रहेगा, you will be disconnected with inner alignment, you will be disconnected with inner alignment। जैसे मेरे यहाँ पे लिखा है, अम्मू ने, damages our self esteem and mood swings occurs due to hurt, fear, low confidence। yes or no? सारी बातें सही है कि आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाता है, आपको हर्ट फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट स्वीकार करो उस सच्चाई को। ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता था क्योंकि मैं ना गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई थी और सूरत में मैं पढ़ी हुई थी और बाद में मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई थी। तो मुझे ना इंग्लिश पहले तो बोलना आता था, ना हिंदी भी बोलना नहीं आता था। तो जब भी मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया तो लोग, मैं इंग्लिश बोलती थी, मेरे इंग्लिश पे हंसते थे क्योंकि बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत रहती थी और वो बहुत मेरे अंदर, बहुत भीतर में, बहुत समय तक मुझे अंदर से लगता था, अरे लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मुझे अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, मुझे अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, लोग मेरे पे हंस रहे हैं। तो ये जो है, मुझे भी पता था कि ये मेरी वीकनेस है, बट मैं भी वो वीकनेस को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। मैं छुपाना चाहती थी, लोगों के सामने बताना चाहती थी कि ओके मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर की सच्चाई वो थी कि सचमुच मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है दूसरों के जैसा। और जब तक मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश, तब तक मेरे अंदर भी युद्ध चल रहा है। जिस दिन मैंने स्वीकार किया मेरा इंग्लिश ऐसा ही है, तुमको मेरे पे हंसना है तो हंसो, मेरे मिस्टेक्स निकालनी है तो निकालो। दिस इज व्हाट श्रेया इज। If you want to fall in love with Shreya, fall in love with her energies, not with her language. And this is what I am. मैंने मेरी वीकनेस से गले लगा दिया कि दिस इज माई वीकनेस, और मैंने ये वीकनेस को गले लगा दिया। और जब जितना मैं ज्यादा डरती थी और ये वीकनेस से भाग रही थी, उतना ही ज्यादा जब ये गले लगा दिया तो आई फेल्ट पावरफुल, आई फेल्ट पावरफुल फ्रॉम विद हिम, क्योंकि अभी मैं उसको छुपाती नहीं हूं और मुझे दुनिया का डर नहीं है। इफ दे आर गोइंग टू जज मी, लेट देम जज। ये एक्सेप्ट करना ही लेकिन चैलेंज है। चैलेंज सब में है भैया। क्या आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो, उसमें चैलेंज नहीं हो रही है? उसमें आप दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो? हम दुखी हो रहे हैं। आपको क्या होना है? पावरफुल बनना है कि दुखी रहना है? चॉइस आपकी है, आप सोचो।
कई बार लड़के लड़कियां जो प्यार में होते हैं और ब्रेकअप हो जाते हैं, हार्ट ब्रेकअप होता है, एंड देन दे फील सो सैड, सो सैड, सो सैड, और महीने 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 तक रोने धोने में पड़े रहते हैं, उसमें से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। क्यों? रोने धोने में बहुत मजा आती है, सुख मिलता है और सुकून मिलता है, क्योंकि ऑल द टाइम हम उसको कसूरवार ठहराते हैं, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बिगड़ गई, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बिगड़ गई। बहुत अच्छा लगता है दूसरों को गिल्टी फील करवाने में, और बहुत मजे आते हैं। बट जिस दिन वो लोग स्वीकार कर लेंगे कि यही सच्चाई है, एंड वी आर नाउ नो मोर टुगेदर एंड दैट इज द ट्रूथ, जिस दिन आप वो स्वीकार करोगे, कितना भार हल्का हो जाएगा। डू यू नो दैट हाउ मच एनर्जी डू यू ड्रेन in rejection, in resistance? पूरे अपने आप की सारी शक्तियों को छीन देते हो आप, जितना रिजेक्शन और रेजिस्टेंस में रहते हो। बट द मोमेंट यू कम इनटू एक्सेप्टेंस, यू स्टार्ट फीलिंग पावरफुल। दैट इज द ट्रूथ। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। पता है, आप लोगों ने अगर ये देखा होगा तो मुझे अभी याद आया, वो फिल्म था ना 3 इडियट्स, राइट, आमिर खान का, और उसमें जो एक था जिसने आत्महत्या कर ली और गिर गया और हॉस्पिटल में था, और उसके बाद पता है उसको इंटरव्यू देने लिया गया था, और हाँ, आमिर खान ने उसको बोला था, ये ले पेपर, तूने पढ़ाई नहीं की है, मैं ये करके जेरोक्स करके लाया हूँ, ये पेपर कॉपी कर ले और लिख दे। तो उसने बोला कि नहीं, अभी तो तुमने ही तो सिखाया है कि जो आता है जैसा है, सच्चाई ये है और सच्चाई से करो। उसको मार्क्स कम आते हैं, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप लोगों को याद है पिक्चर की स्टोरी? और जब भी उसको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो वो इंटरव्यू में बताता है कि मैं ये ही हूं, मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की है और मुश्किल से मैं उठा हूं, अभी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, यही मेरी सच्चाई है। आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करना है कोई बात नहीं, बट यही मेरी सच्चाई है। और जब वो उतने पावर से वो बोलता है, वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। ये तो फिल्म की बात रही, बट सच्चाई वही होती है। when we are in our truth, when we are accepting the reality, we become powerful, we get connected to the source within, and जब तक मैं रिजेक्ट करती रहूंगी, I will be disconnected with the source within, मेरे अंदर का अलाइनमेंट टूट जाएगा। आपको क्या क्वेश्चन आप अपने आप को करो, मुझे पावरफुल फील करना है कि मुझे अपने दुख भरी कहानी में रोने धोने में ही मजा आ रही है और मैं वहीं पे रहना चाहती हूँ? यू हैव टू चूज योर्स, यू हैव अ चॉइस एंड यू चूज इट। अंजलि, आपने उस समय हाथ ऊपर किया था, आप कुछ कहना चाहते थे क्या? अनम्यूट करो अपने आप को। मैडम मेरी आंसर मिल गई, आप इतना अच्छी तरह बताते थे तो आंसर मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम मैं एक बात, अगर कोई मुझे कोई नीचा दिखाता है तो मैं मान जाती हूँ, मैंने उसके साथ आर्गुमेंट करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं बोल भी देती हूँ, हाँ तुम सही हो, तो तुम्हारे हिसाब से तुम सही है तो ठीक है, सही हो, ऐसे बोल देते हो। तो क्या ये सही है? तो क्या ये राइट है क्या? देखो, एक वो है कि आप, मैंने जैसे अभी कहा कि एक वो है कि आप उसको मानो कि हाँ ये मेरी वीकनेस है। जैसे मैंने कहा कि हाँ मेरी वीकनेस है, मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएगा, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आएगा, उनका इंग्लिश ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, और मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। मुझे पता है ये मेरी वीकनेस है, बट मैं स्वीकारती हूँ। नहीं, मैं कहती हूँ अगर मेरी कुछ मैं सही हूँ, अगर वो गलत है, अगर वो प्रूव करता है तो कि मैं गलत हूँ, तो मैं इसको स्टॉप करने के लिए मैं बोलती हूँ हाँ तुम ठीक हो, ठीक हो। तो ये सही है क्या? जहां मैं जो पर करती हूँ राइट है क्या? जहां पर आप सही हो, वहां पर भी वो लोग अपने आप को गलत प्रूव करने की कोशिश हाँ करते हो, और करते हैं। आप उनको बोल देते हो कि ठीक है चलो। कई हाँ बार जो है ना, हाँ हमेशा हमें दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम सही हाँ, हैं। स्टॉप करने के लिए मैं ऐसे हमें करती हूँ। प्रूव करने की कोई तो जरूरत नहीं है, सच्चाई अपने हाँ आप सामने आ जाएगी।
आप अपना बताओ, अपनी राय बताओ कि दिस इज व्हाट इट इज, मैं बताओ आप अपने आप को जो बोलते हो, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, छोड़ दो। आपको कोई भी ना, इट्स ईगो गेम, पावर स्ट्रगल है, वहां से हाँ रस्सी हाँ, इसलिए है, इसलिए आप इसलिए रस्सी खींच रहे हो, बस रस्सी खींच रहे हो, रस्सी खींचने की ये गेम बन रही है, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इस, लोग अपने आप को प्रूव करने हाँ, तो इसलिए वो लोग समझते कि वो लोग समझते कि मैंने वो हार गई और हम जीत गए, ऐसे सोचते हैं। वो आपके दिल में वो आएगा तभी। इनफैक्ट आपने पावरफुल फील करने का पता है, जब कौन जीतता है, जो दोनों तरह से रस्सी जोर जोर से खींच रहे हैं, ओके, वो भी जोर से खींच रहे हैं, आप भी जोर से खींच रहे हो, आप भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और वो रस्सी को छोड़ दो। ठीक है भाई, तू ही सही, खुश है, हाँ, खुश रहे, तू ही सही, खुश रहे। मुझे अंदर से ठीक है, पता है, ठीक है, मेरी आत्मा को पता है कि क्या सच्चाई है, एंड आई डोंट ठीक नीड, है, the truth need not be proved. The हाँ, truth is always the truth, and truth need not be proved. ठीक है, So ठीक just that's fine. ठीक है, आप है, लोग खुश रहो, आपको हाँ लग हाँ, रहा है ठीक आप है, सही है, आप खुश रहो, आप शिवाजी। सो just स्वीकार करो ये सारी चीजें, जहां पर भी ईगो गेम आ रही है, ये जहां पे भी अपने आप को प्रूव करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, जस्टिफिकेशन देना है, इट इज ऑल द गेम ऑफ ईगो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इतना, जहां पे भी ये इतनी सारी जरूरत पड़ रही है, छोड़ दो, ओके ठीक है, बात मान लिया। हाँ, हाँ, शायद वो लोग होंगे भी सच उनके दृष्टिकोण से, किसने कहा हम्म, वो गलत, हाँ हाँ, यही तो मेरे को, हाँ फाइन, इट्स हाँ, फाइन। मेरे मन में वो बहुत दिन से था ऐसा, मैं जो कहते सही है कि नहीं, तो मैं आपका बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बताएं ये क्यों, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। हम्म, बताएं ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम इतने रिजेक्शन में क्यों हैं, क्यों हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बचपन में हमारे साथ बहुत बार हमें रिजेक्ट किया गया है, एंड वी हैव डीप इम्प्रेशंस ऑफ रिजेक्शंस इन द चाइल्डहुड। छोटी छोटी बातों में हमें रिजेक्ट किया गया है, एंड बिकॉज वो डीप इम्प्रेशंस ऑफ रिजेक्शन हमारे दिमाग में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, अभी भी हम अपने आप को रिजेक्ट किया कर रहे हैं। बचपन में मुझे अगर बोला गया है बार बार कि श्रेया क्या है, तू बेवकूफ है, श्रेया तू आर सच ए स्टूपिड, श्रेया यू आर सच ए फूल, श्रेया यू आर दिस, श्रेया यू आर दैट, श्रेया यू आर नॉट गुड एट नथिंग, तेरे में कोई क्षमता ही नहीं है, तू क्या करेगी भगवान जाने। अगर मैंने बचपन में ऐसे बार बार ऐसे डायलॉग्स सुने हुए हैं, या मैंने अपने माँ बाप को बोलते हुए सुने हुए कि मेरे में तो अक्ल ही नहीं है, देखो ना दुनिया मेरा फायदा उठाते जा रही है, और मैं कितनी बेवकूफ हूँ, या मैं कितने ये हूँ, अगर ये सारी चीजें मैंने बचपन से मेरे अंदर सुनी हुई हैं, तो देर आर हाई चांसेस दैट आई एम गोइंग टू रिजेक्ट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। What is rejection basically? We are all craving for love, and when we are not receiving love, we are not ready to accept the truth and reality. The undercurrent truth is we all are love, and we are not able to experience that love. हम सब प्रेम के भूखे हैं, और हम सबको प्रेम चाहिए, हम सबको स्वीकार भाव चाहिए, और हमें लग रहा है कि वह स्वीकार भाव बाहर से मिलेगा, हमें लग रहा है कि वो प्रेम बाहर से मिलेगा, और बाहर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर प्रेम चाहिए तो खुद को प्रेम करना है, स्वीकार भाव चाहिए तो खुद को स्वीकार करना है, बाहर से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और कोई हमें कुछ देने वाला नहीं है, बट वो हम करते नहीं है, और हम बाहर से प्रेम की अपेक्षा, बाहर से स्वीकार भाव की अपेक्षा, वो न मिलने से मैं अपने आप को रिजेक्ट करती रहूं, और वो चक्रव्यूह में फंसी हुई हूं। चक्रव्यूह है ये। नाउ व्हाट इज माय रोल? My role is to get in touch with my soul, get connected to my soul, and love myself. And that is the truth, that is the reality. My role is to release the impressions, the deeper emotional impressions which is there in my subconscious mind. Release that and embrace myself just थैंक the यू way. मैडम, थैंक यू, Thank you. So, थैंक यू। thank you. So thank you. So let us, before we end the session, it's already 8:32. Before we end the session, let us
have one meditation. And before I have one meditation, I just remembered one more story. You know what is one more story? About my own life, which I recollected now. मेरे बेटे ने जब जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे आफ्टर 10th, his 10th started that he doesn't want to study any further more. पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई छोड़ दी थी 10वीं कक्षा पढ़ के. Although he is very brilliant. और वो हमारे पेरेंट्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट था वो स्वीकार करना कि इतना होशियार बच्चा 93% वाला आने वाला बच्चा 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे. तो मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक आर्ट क्लास भी चलाते जो बहुत फेमस है. बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में. और लगा कि लोग पूछेंगे, हमें बताएंगे क्या कि हमारा बेटा क्या पढ़ा हुआ है, 10वीं पास है, 10वीं के बाद क्या कर रहा है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, ना कॉलेज है ना कुछ, कहीं नहीं जा रहा है और घर में बैठा है 10वीं के बाद. वो सच्चाई जो थी 2 साल तक 3 साल तक हम वो सच्चाई से लड़ते रहे, क्योंकि हम वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. और अंदर से बहुत डर भी लग रहा था, क्या होगा उसका फ्यूचर का, क्या बनेगा वो भविष्य में, क्या करेगा वो, कैसे जिएगा, हम पेरेंट्स के नाम पे क्या अपना मुंह दिखाएंगे समाज में, हमारा पेरेंटिंग फेल हो गया. बहुत सारी कहानियां मेरे दिमाग में चल रही थी. एक चीज लेकिन ऑब्जर्व की कि जितना ज्यादा हम वो सच्चाई को रिजेक्ट कर रहे थे, उतना ज्यादा वो रेजिस्ट कर रहा था और उतना ज्यादा हमारे रिश्ते में तनाव आ गया था. हम दोनों, मतलब मैं एंड माय हस्बैंड एंड हमारा बच्चा, एक ही तो बच्चा है. तनाव आता गया था, वो रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा था. सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. बहुत सारी चीजें कर ली लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था. और उस समय पे मेरे जीवन में लुइसे आई थी. आई थिंक दैट वाज द रीजन लुइसे मेरे जीवन में क्यों आनी चाहिए, हील योर लाइफ क्यों आना चाहिए. और जब वो किताब पढ़ी और किताब खोली और किताब में लिखा था कि अगर तुम सच्चाई को स्वीकार ना करोगे और सच्चाई से लड़ते रहोगे तो कहीं नहीं हो, वहां के वहां ही घूमते रहोगे, वहां के वहां सर्कल में घूमते रहोगे. और अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी जस्ट द वे इट इज एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट चेंजिंग योर अप्रोच. एंड व्हेन आई बिगन चेंजिंग माय अप्रोच, एंड वहां से मेरी कहानी शुरू हुई हील योर लाइफ की. और जब वहां पे वो कहानी शुरू होके मैं ये करने लगी और फिर मैंने अपने आप को बताया कि दुनिया कुछ भी पूछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए मेरा बेटा प्यारा है, मेरे लिए मेरे बेटे के साथ जो रिश्ता है वो प्यारा है. वो रिश्ते में मैं तनाव नहीं ला सकती हूँ. दुनिया मेरे साथ नहीं रहेगी, मेरा बेटा मेरे साथ है. हम एक घर में रहते हैं, दुनिया मेरे घर में आके नहीं रह रही है. और उस समय पे जब मैंने उस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया तो अपने आप हम दोनों का रिश्ता गहरा बनता गया. अपने आप मेरे बेटे को भी इतनी शक्ति आई, इतना पावर आया कि उसको रास्ते खुलते गए उसके लिए. और बिना कुछ पढ़े लिखे उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनानी शुरू कर दी, उसके लिए रास्ते खुल गए. कब शुरू हुआ? जब हमने उसको स्वीकार किया, उसके डिसीजन को स्वीकार किया. और उसने भी बाद में हमें स्वीकार किया. और उस तरह से जब हमारे रिश्ते में से तनाव निकल गया, उसको एक शक्ति मिली और वो बहुत आगे निकलता गया और अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है. सो जब तक मैं वो जो चीज है, जिस सच्चाई को सामने मैं लड़के उसको रिजेक्ट कर रही हूँ, मुझे कोई फर्क, कोई रास्ते नहीं दिखाई देते. मैं सिर्फ गोल गोल चक्रव्यूह में फंसे हुई हूँ. स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, द ट्रूथ जस्ट द वे इट इज. यही ये पल की सच्चाई है. अगले पल में कुछ भी हो सकता है. ये पल की ये सच्चाई है और मैं ये पल की ये सच्चाई को स्वीकार करती हूँ. बस जब आप वो स्वीकार करना शुरू करोगे, लाइफ बदल जाएगी. और सचमुच में बोलूं, जिस दिन से मैंने दिल से उसके वो डिसीजन को स्वीकार किया, मेरी भी लाइफ बदल गई और बेटे की भी लाइफ बदल गई. एंड वी जस्ट स्टार्टेड फ्लाइंग हाई एंड हाई. आप आज जब आप 5 साल से मैं ये प्रैक्टिस में आप मुझे देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एक्सेप्टेंस. I did not reject and I did not resist and I accepted
his decision and I respected his decision. And I respected the reality and the truth. Because there is no more fighting internally. So, it's you have a choice. Do you want to resist, reject, or accept the truth just the way it is? Choice is yours. So, before we end, let us have a small meditation. I will tell all of you, request all of you that please take a deep breath, relax yourself, अपनी पीठ सीधी, गर्दन सीधी, शोल्डर धीरे कर दो, एकदम ढीले ढीले छोड़ दो शोल्डर्स को. And let us pray to the universe. Let us pray to divine. Let us pray to Louise Hay. That give us the strength, give us the courage. जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करने का मुझे क्षमता दो. Taking a deep breath in, breathing in deeply and breathe out. Taking a deep breath in and breathe out. Thank you, my divine. Thank you, my Lord. हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, तेरा खूब खूब आभार. अलग अलग तरह से तू आता है हमें कुछ पाठ सिखाने के लिए, हमारे भीतर बदलाव लाने के लिए. ऐसी ऐसी गेंद फेंकता है तू. और अगर मैं तुम्हारी ये सारी गेंद का स्वीकार ना करूं और रिजेक्ट करती रहूं, रेजिस्ट करती रहूं, ठुकराती रहूं, मुझे कोई लाभ नहीं होता. मैं चक्रव्यूह में फंसती जा रही हूं. जितना ज्यादा मैं रिजेक्ट करती हूं, ठुकराती हूं, उतना ज्यादा मैं अपने आप को हानि पहुंचाती हूं. तो याद करो आप अपने आप में कौन कौन सी चीजें रिजेक्ट कर रहे हो. आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपका बिहेवियर, आपकी सेल्फ इमेज. किस चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने आप में, दूसरों में नहीं, अपने आप में. कौन कौन सी चीज को आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने आप में कि मेरा स्वभाव ऐसा है, या मुझे ये बुरी आदत है, ये गंदी आदत है जिसे मैं रिजेक्ट कर रही हूं. एट द सेम टाइम वो आदतें छूटती भी नहीं है. या आपको अपनी सेल्फ इमेज से गुस्सा आ रहा है कि क्या सेल्फ इमेज बना के रखी है, कि दुनिया क्या देख रही है मुझे, किस नजरों से देख रही है मुझे. और आपको अपनी इस सेल्फ इमेज से शर्मिंदा लग रहा है. कौन कौन सी चीजें आप अपने भीतर ही अपने आप में ठुकरा रहे हो और उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो. And now
Take a deep breath. And just see that कौन सी भावनाएं आपके अंदर आ रही है जब आप ये सारी चीजों को ठुकरा रहे हो। अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे नफरत आ रही है, क्या रिग्रेट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, क्या हो रहा है? और अभी हम हमारे भीतर के प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि जितना ज्यादा मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूं उतना ही ज्यादा मैं शक्तिहीन महसूस करती हूं, मैं विक्टिम महसूस करती हूं, मैं भीतर से खोखलापन महसूस करती हूं, मेरी बहुत सारी शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं, मैं दिन प्रतिदिन शक्तिहीन बनती जा रही हूं। आई एम बिकमिंग पावरलेस। और अभी अपने आप को पूछिए, कब तक मुझे शक्तिहीन बन के रहना है? कब तक मुझे ये सच्चाई को ठुकराना है? कब तक मुझे दुनिया से मेरा मुंह छुपाना है और दुनिया से ये सच्चाई भी छुपानी है? कब तक मैं छुपती बैठूंगी? कब तक मैं छुपा हुआ बैठूंगा? जितना ज्यादा मैं छुपाने की कोशिश करती हूं इतना मेरी शक्तियां व्यर्थ हो रही है। क्या करना है मुझे? शक्तियों को व्यर्थ जाने देना है? शक्तिहीन बनते रहना है दिन प्रतिदिन? क्या करना है मुझे? या ये जो सच्चाई है उस सच्चाई का स्वीकार करना है? यही मेरी सच्चाई है। और मैं सीना तान के कह रही हूं कि यही मेरी सच्चाई है और मुझे इस सच्चाई से कोई भी शर्म नहीं है और यही मेरी सच्चाई है। और जस्ट देखिए, जब आप ये बता रहे हैं, ब्रह्मांड में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाँ, शायद दुनिया की नजरों में मैं बेकार, लापरवाह इंसान हूं, या शायद दुनिया की नजरों में मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मी हूं, या शायद दुनिया की नजरों में मैं एक नाकामयाब, निष्फल, फेलियर हूं।
लेकिन यही मेरी सच्चाई है और मुझे इस सच्चाई से कोई शर्म नहीं है। मुझे इस सच्चाई से कोई शर्म नहीं है। दिस इज वॉट आई एम। दिस इज वॉट आई एम। मैं यही हूं। क्या मैं ये स्वीकारने के लिए तैयार हूं? क्या मैं ये स्वीकारने के लिए तैयार हूं? और क्या होगा अगर मैं इसे स्वीकार लूंगी? कैसा लगेगा मुझे? शायद बहुत बड़ा भार हल्का हो जाए। Slowly and steadily. Let us decide for ourselves what is it that I will choose. और वह चूज करते हुए let us come back to this space. Let us come back to this space. And just write it down in a chat box. How did you feel? Or you can unmute yourself and you can share. How did you feel? Very nice, relaxed, feeling relaxed. Thank you. What you said is totally true. When you accept the reality, you become more powerful. 100%. जितनी जल्दी रियलिटी का स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी लाइफ इजी हो जाएगी। एक्सेप्टेंस इज इजी। यस, थैंक यू मंजित। आपने ही कहा था ना चैलेंज है, बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज है। मंजित ने ही कहा था शायद, पता नहीं या किसी और ने कहा था। इफ आई एम रॉन्ग। मैं नहीं बोला, I said it. यस। And अब मैं ही बोल रहा हूँ कि it is easy. With Shreya ji. Thank you so much. You accept the fact. Thank you. accept करिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। सो बेसिकली ये मैंने भी खुद देखा था कि कई बार जो है ना मेरे से मिस्टेक हो गई समझो, और वो मिस्टेक हो गई ना तो भी हम क्या करते हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं ना। हम बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा था इसीलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, जस्टिफिकेशन और सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि कितनी सारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और सबसे बुरी बात, अंदर की आवाज बोलती है श्रेया मान जा, मिस्टेक तेरी थी। और वहां पे द्वंद्व युद्ध चल रहा है, और बाहर वालों को आप कितना भी उल्लू बनाने की कोशिश कर लो, अपने भीतर की आवाज को आप उल्लू नहीं बना सकते हो। एंड देन वी रियली लूज अवर पावर। बट जिस दिन मैंने वो देखा, हाँ सचमुच मुझसे ही गलती हो गई, आई शुड हैव बेटर, आई कुड हैव डन बेटर, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव डन दैट मिस्टेक। And immediately
it loses its power. Immediately it loses its power. And not because I am a victim, not because I want to make myself small, but है तो है, it's okay, I have done the mistake and it's okay. है तो है, यही सच्चाई है. जितना जल्दी हम सच्चाई का स्वीकार करते हैं, उतना जल्दी हम शक्ति वाले बन जाते हैं, शक्तिहीन नहीं बन जाते, पावरफुल बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं. So thank you very much. We are almost 20 minutes more ahead, but thank you, all of you. And keep thinking about it. Yes, you will get many thoughts, many questions, and I'm happy. Keep thinking about it. Thoughts were flowing so about my self-image, so could not focus well on your words. Was listening to you and simultaneously addressing the thoughts also. Yeah, हमारी self-image को ही तो हम reject कर रहे हैं. Keep thinking about it. What is my self-image? जो हमारी workshop रहती है, ये rejection के topic पे बहुत गहराई में हम जाते हैं, और गहराइयों में जाते हैं कि क्या हम reject कर रहे हैं मेरे self-image में भी, और क्यों acceptance में नहीं है, और किसको सचमुच हम रिजेक्ट कर रहे हैं. बहुत सारी गहराइयों में इसमें जा सकते हैं. दिस इज जस्ट वी वर ऑन द सरफेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड आई लव यू ऑल. अगले हफ्ते से या अगले उसके बाद वाले हफ्ते से वापस लाइफ लव्स यू शुरू होगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज जस्ट 555 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, बट इट्स वर्थ. डू इट. सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू. ये मंथ एंड में मेरी 2 दिन की हिलियो लाइफ वर्कशॉप भी है, एंड मैं कई लोगों को इसमें से मेरे स्टूडियो में देखना चाहूंगी. सो आई मंथ एंड ही है. आई थिंक सब खत्म हो जाता है. नवरात्रि जब तक जो गरबा खेलना है खेल लो, डांस या डांडिया खेल लो, लेकिन मंथ एंड में मेरे घर पे मेरे स्टूडियो में जरूर आओ. एंड विद दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल. मैंने सोचा था हम अफर्मेशन भी करेंगे, लेकिन समय ही नहीं रहा. कोई बात नहीं, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा. थैंक यू मंजित एंड आई रियली लव यू. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you very much. Bless you. Thank you so much. Thank you. Thank God you, bless ma'am. you. थैंक यू. यस, दिल से शुक्रिया. नो, थैंक यू कुसुम जी.